आइए दोस्तों बात करते हैं घात और घातांक की, ठीक है ना। घात और घातांक में सीखना है कि क्यों घात और घातांक की जरूरत पड़ी। तो जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान है, यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं घातांक और घात, ठीक है ना, और घात की, ठीक है ना। तो घात और घातांक की जरूरत कैसे पड़ी? अगर पृथ्वी का द्रव्यमान देखा जाए, पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है ना, देखा जाए तो क्या है 597, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है ना। इस तरीके से 22 जीरो है। तो क्या पढ़ पाना संभव है? इस तरीके से यूरेनस ग्रह का अगर द्रव्यमान देखा जाए तो यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान देखा जाए तो क्या है 897, इतना ही है ना, 868 है। कितना है 868। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है ना। यहाँ तक है। बताइए क्या पढ़ना संभव पाना है? पढ़ पाना संभव है? नहीं संभव है। तो इसी को हम घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर देखें तो एक जीरो को हम 10 के रूप में पढ़ सकते हैं, नहीं, दो जीरो को 100 के रूप में पढ़ सकते हैं, भाई एक जीरो को इकाई के रूप में पढ़ सकते हैं, यानी कि एक के रूप में। दो जीरो को हम 10 के रूप में पढ़ सकते हैं, तीन जीरो को तो इसको 1/10 में कन्वर्ट कर दिया, इसको 1/10 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। समझ में आ रही कि नहीं? और फिर यहां से हर जीरो पे 10 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर देखें हम तो कितने जीरो है 22 और 2 24, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 जीरो है। तो 10 की घात 23 लिख सकते हैं और गुणे 868 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर अगर इसमें हम 8.68 कर सकते हैं, अगर 2 अंक पे 0.4 तो 100 नीचे आएगा, ठीक है ना, 100 नीचे आएगा और 100 ऊपर भी आएगा, ठीक है ना। तो इस जीरो से तो हम दशमलव ला लिए, लेकिन ये हमारा बचा हुआ है और गुणे 10 की घात कितना था 23 था, लेकिन यहाँ पर 8.68 गुणे 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं और 10 की घात 23 है, तो क्या हो जाएगा 8.68 गुणे 10 की घात 23 हो 25 हो जाएगा। क्या अब इस चीज को आसानी से पढ़ा जा सकता है कि जो यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान था 8.68 गुणे 10 की घात 25, इतना अब इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो इसी चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारा घात और घातांक आता है। तो दोस्तों इस तरीके से घात और घातांक के बारे में आपको पता चला। तो आगे बात करते हैं और समझने वाली बात समझिए। देखिए यदि अगर यहां पर ये ऐसे 100 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, तो 100 को आप क्या कर सकते हो 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हो। 10 में 100 होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर इस पे घात कुछ नहीं है तो 1 है, इस पे घात 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। या इसी को 1000 लिखो और 1000 को 10 दहमा 100 दहमा 1000 वो नहीं होगा। इसी को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3 लिख सकते हैं। या इसी को और बदल सकते हैं, 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं और गुणे इस 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं और इस 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 1 2 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 आ गया और सब में सेम है आधा, ठीक है ना, 2 ही है, तो एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक घात इसकी, यानी कि 2 की घात कितना हो गया 3 हो गया। इस तरह के 5 की घात कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 5 की घात 3, यही क्या हो जाएगा इसका घात के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों का घात सेम है तो दोनों को गुणा भी कर सकते हैं, 5 गुना 10, ये घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है, ठीक।
तरीके से कैसे घात का जो है उत्पत्ति होता है और घात कैसे बनता है और घात का उपयोग क्या होता है, ये आप सभी के सामने मैंने रखा। अब इसके बाद हम सीधे आते हैं प्रश्न पर, या और दो चार उदाहरण करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाए 64 और 64 को कहते हैं कि घात के रूप में लिखो, तो 64 को गुणनखंड ऐसे डायरेक्ट होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64 होता है। ये तो डायरेक्ट मुझे पता था, मैंने कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 2 की घात 6 बराबर कितना होता है 64 होता है। लेकिन अगर ये आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो इसका क्या करो, गुणनखंड कर लो। 64 है, 64 को भाग दो 2 से, 2 3 6 2 दूना 4 या 2 1 2 2 6 12 2 और 16 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और 2 1 2। देखो एक हो गया, तो हमारा गुणनखंड पता चल गया, वही गुणनखंड मैंने नोट किया और वही चीज सामने ये आ गई। इस तरीके से घात और घातांक के बारे में समझाया आपको बच्चों, तो चीजें समझ में जरूर आई होंगी। अब बात करते हैं सीधा प्रश्नावली पर आते हैं, ठीक है ना। अगली प्रश्नावली कौन सी होगी, प्रश्नावली नोट करते हैं दोस्तों 11.1, ठीक है ना। हम आते हैं कक्षा 7 की गणित की जो है प्रश्नावली कौन सा है, 11.1, प्रश्नावली है 11.1। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है कह रहा 2 की घात 6 का मान ज्ञात। 2 की घात 6 है तो 2 की घात 6 का मतलब यही होगा भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूनी 64, ठीक ना। यही उदाहरण पहले मैंने बताया। इसी तरीके से 9 की घात 3 है, दूसरा है 9 की घात 3, 9 की घात 3, तो 9 की घात 3 का मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो गया 729 हो जाएगा भाई, 9 81 और 9 1 9 9 8 72, ठीक गुणा कर लो, नहीं आता है यहाँ पर, 9 का 9 किया तो 81 आया, 9 बार नहीं आता है तो 9 1 9 9 8 72 के 72 हो गया। इस तरीके से तीसरा देखो, इसका तीसरा कह रहा है कि 11 की घात 2, 11 की घात 2, तो 11 गुणे 11 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 11 का हमें 121, ठीक नहीं है तो गुणा कर लो। इस तरीके से 5 की घात 4 दे रहा है, चौथा दे रहा है 5 की घात 4, है ना। तो 5 की घात 4 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, 5 25 पंचे 125 पंचे कितना होगा 625 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से 5 की घात 4 भी हुआ। तो दोस्तों चीजें समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको घातांकीय रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। कह रहा है निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए ना, घातांकीय रूप में लिखिए या बताइए, ये कह रहा प्रश्न। तो पहला इसका है, पहला कह रहा है 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो बिल्कुल सरल है, 1 2 3 4, 6 की घात 4 हो जाएगा, सीधा ये आंसर हो जाएगा घात के रूप में। इस तरीके से अगला t गुणे 2 दे रहा है, दूसरा है t गुणे t, तो t की पावर कितना 2 हो जाएगा। इसे कैसे, तीसरा देखो, तीसरा दे रहा है b गुणे b गुणे b गुणे b, b गुणे b गुणे b गुणे b, 4 बार दे रहा तो b की घात कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगला देखो, अगला कह रहा है कि 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, चौथा है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यही है ना, 2 ही 5 है यहाँ पर, शायद हमने 3 लिखा है तो 2 ही 5 लिखेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 5 की घात 2 और 7 की गुणे 7 की घात कितना 3, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका पांचवा देखो, चौथा तक हुआ, दूसरे का पांचवा देखो दोस्तों, दूसरे का पांचवा है, कह रहा है कि
2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1, 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1। क्या करना है इसमें? 2 की घात 2 और गुणे 1 की घात 2, या फिर क्या दोनों की घात 2 है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हो, तो 1 की घात 2। ठीक, बिल्कुल सरल। इस तरीके से पांचवा भी होगा इसका। अगला देखो दोस्तों, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तीसरा है, दूसरा हो गया, अभी तीसरे पे आते हैं। तीसरा है, कह रहा निम्नलिखित को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। संकेतन में लिखो या व्यक्त करो, बात एक ही है, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो तीसरा का पहला कह रहा है 512। 512 घातांकीय रूप में लिखना है, नहीं पता है 512 का सीधा गुणनखंड कर लो, 2 से भाग दे दो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, कट जा रहा है, कितना रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधे सीधे 2 की घात 9 हो जाएगा। चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, 512 बराबर 2 गुणे 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 2 और बराबर हो जाएगा 2 की घात 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आंसर है इसका। ठीक, इस तरीके से पहला होगा। अगला कह रहा है 343 को घात के रूप में लिखिए, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। अब 343 को लिखने के लिए कह रहा है, दूसरा है 343 को लिखने के लिए कह रहा है, नहीं पता है तो भाग दे लो 343 को। कितने से कटेगा? 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा सीधे सीधा। 7 चौक 28, 6 7 9 63, 7 49, 7 एकम 7, कट जा रहा है ना, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा, या 7 की घात 3 हो जाएगा, ये क्या देगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। इस तरीके से 729 है, 3125 है। तीसरा 729 है, इसको आपको करके जो है कमेंट में आंसर बताना है, इसको मैं नहीं करूंगा। चौथा देखो 3125 है, इसको करके बता देता हूँ, तो मिटाता हूँ, जगह थोड़ी सी हो तो चौथा करूँ 3125 वाला, ठीक है ना। 3125 है, चौथा है, इसको घात के रूप में लिखना है, तो 3125 को भाग नहीं कर रहे हो तो कर लो 5 से। 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 छक्का 30 हुआ ना, 5 दूना 10 और 5 पचा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 बजा 25, इस तरीके से 5 दूना 10, 5 बजा 25 और 5 बजा 25 हुआ, फिर 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, तो 5 आया तो 5 लिख लो, 1 2 3 4 5, तो 5 की घात कितना आ गया? 5 क्या आ गया? आंसर आ गया दोस्तों। इस तरीके से चीजें हो पाती हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए, ठीक है ना। आइए, बड़ी संख्या को पहचानने के लिए कह रहा है, छोटी संख्या को पहचानने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न चौथा है, चौथे का पहला है। पहले में कह रहा है कि 4 की घात 3 या फिर क्या है आपका 3 की घात 4 कौन बड़ा है पूछ रहा है। तो 4 की घात 3 कर लो, पहले हल इसको कर लो। 4 की घात 3 बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 तो 16 चौको 64 आ जाएगा। इस तरीके से 3 की घात 4 कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 तो 27 3 81 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा बड़ा है यहाँ पर? 4 की घात 3 बड़ा है या 3 की घात 4 बड़ा है? कौन बड़ा है? 3 की घात 4 बड़ा है, क्योंकि 3 की घात 4 का मान 81 आ रहा है और 4 की घात 3 का मान कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। इस तरीके से पता चल गया।
इसी तरीके से दूसरा देखो 5 की घात 3 है, 3 की घात 5 है। 5 की घात 3 है या 3 की घात 5 है। 5 की घात 3 बराबर कर लो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 25 125 हो जाएगा। या 3 की घात 5 कर लो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 27 के 81 और 3 कितना हो जाएगा 243। नहीं आता बार गुणा कर लो। तो अब देख लो 5 की घात 3 बड़ा है या 3 की घात 5 बड़ा है, तो 125 आया और 243 आया। इसका मतलब कौन सा बड़ा है, 3 की घात 5 बड़ा है। समझ में आया ना दोस्तों, इस तरीके से हो पाता है। इसी तरीके से अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है। अभी चौथे का मैंने 2 कराया, ठीक है ना, और चौथे का देखिए, चौथे का 2 हो गया है और तीसरा 2 की घात 8, तीसरा चौथे का तीसरा है 2 की घात 8 या 8 की घात कौन बड़ा है, आप सभी हल करके कमेंट में आंसर बताएं दोस्तों। इसके बाद 100 की घात 2 या 2, देखो चौथा है 100 की घात 2 या कितना है 200 की 2 की घात 100। तो बिल्कुल सरल है यार, 100 की घात 2 करोगे अगर तो कितना आएगा 100 गुणे 100 आ जाएगा, यानी कि 10,000 आ जाएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 की घात 100 करोगे तो 2 की घात 100 करते हो, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करते जाओ, ठीक है ना। कितने करोगे देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024, 1024 दूना 2048, ठीक है ना, और 2048 दूना 4096 दूना 8000, यानी कि 8000 कितना हो जाएगा 96 का 188, 8188 हो जाएगा और दूना 16,000 आ जाएगा। तो यही बड़ा हो गया, ये 10,000 आ गया, 16,000 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक नहीं बढ़ा गया। 100 तो बहुत बड़ी गिनती है, तो क्या 100 की घात 2 छोटा है और बड़ा है कौन 2 की घात 100। इस तरीके से ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और इस तरीके से अगला है 2 की घात 10 या 10 की घात 2, इसको आप अपने से करके दिखाना दोस्तों। पांचवा है, पांचवा कह रहा है 2 की घात 10 या 10 की घात 2 कौन बड़ा है, इसको आप करके बताओगे कमेंट में आंसर। इस तरीके से अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न है पांचवा, अभी तक चौथा चल रहा था। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। कौन से प्रश्न पर, पांचवें प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, पांचवे का पहला है, पांचवे का पहला कह रहा है 648, 648 को घात के रूप में लिखना है। 648 को गुणनखंड कर लो, 2 3 6 2 दूना 4 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 6 12 2 दूना 4, 2 और 16 और 2 एक कम 2, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 से 21, 3 दूना 27 और 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 1, ठीक है आ गया। तो कितना बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, आगे नहीं है 1 2 3 2 घात 3 गुणे 1 2 3 4 3 की घात 4, ये क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये इस तरीके से हो गया। इस तरीके से पांचवे का दूसरा देखो, पांचवा दूसरा है 405, 405 कर लो, 405 का गुणनखंड कर लो, 405 कट रहा है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 1 बचेगा, 3 त्रिका 9 1 बचेगा, 3 बचे 15 कट जाएगा, अभी भी 3 से, 3 चौक 12 3 बचे 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 बचे 15, अभी भी 3 से 3 बचे 15 और 5 एकम कट गया। इसका मतलब कितना आया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5,
या 5 गुणे 10 3 की घात 5 पहले लिख लो, 1 2 3 4, 3 की घात 4, ये क्या जाएगा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चीजें बहुत सरल है, बस करने की बात है, समझने की बात है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से देखो, फिर से करो, और प्रैक्टिस में जितना ज्यादा लाओगे तभी समझ में आएंगे दोस्तों। और वीडियोस अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है सरल कीजिए। इसमें दो छोड़ रहे हैं, तीसरा 540 है, तीसरा है 540। इसको भी जैसे ये दोनों किए हैं वैसे करके दिखाना है। इसका चौथा है 3600, ठीक है ना। इनको दोनों को इन दोनों प्रश्नों की तरह हल करना है और हल करके आप जो भी इसका आंसर कमेंट में बताओगे कि कितना आया है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, छठवें प्रश्न पर। पांचवा आपका कंप्लीट होता है यहीं पर, और इसके बाद हम बात करते हैं छठवें प्रश्न की, ठीक है ना। बात करते हैं किसकी? छठवें प्रश्न की। तो छठवां प्रश्न देखिए दोस्तों आप सभी, और यह छठवां प्रश्न कह रहा है सरल कीजिए। क्या कह रहा है? सरल कीजिए, सरल कीजिए। जिसमें पहला क्या है? पहला है 2 गुणे 10 की घात 3 है, 2 गुणे 10 की घात 3 है। तो क्या करना है? 2 और 10 की घात 3 का मतलब 10 गुणे 10 हो गया। तो 10 दहमा 100 दहमा 1000, 2 गुणे कितना हो गया? 1000 हो गया, या 1000 नहीं 2000। बिल्कुल सरल, यही आंसर आ जाएगा, 2000 हो गया। कुछ करना नहीं इसमें, बिल्कुल सरल है। इस तरीके से दूसरा देखते हैं। दूसरा करना है इसका, दूसरा 7 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 है, ठीक है ना। 7 की घात 2 का मतलब 7 गुणे 7, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2, 7 49 गुना 98 गुना कितना हो? 2 16 2 18 19 196, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है दोस्तों। बाकी अगले प्रश्न पे बात करते हैं। छठवें का दूसरा हुआ, छठे का तीसरा देखो, बिल्कुल सरल है। छठे का तीसरा देखो दोस्तों, छठे का तीसरा क्या है? छठे का तीसरा है 3 गुणे 4 की घात 4, 3 गुणे 4 की घात 4 है। तो 3 गुणे 4 की घात 4 बोलोगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 हो गया। 3 चौक 4 चौक 16, चौको 64, चौका कितना आ जाएगा? 216 होगा कि नहीं होगा भाई? नहीं होता है तो कर लो, 4 चौक 16, चौको 64, चौका कर लो उधर, 4 चौक 16, 4 चौक 24 और 1 25, 256 होगा, ठीक है ना। और गुणे 3 कर लो, 3 छंग 18, 3 बचे 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, कितना आ गया? 768 आ गया। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से अगला देखो, अगला कह रहा है कि 0 गुणे 10 की घात 2। आपको मैंने चौथा बताया, तीसरा छोड़ दिया था। तीसरा आप सभी को करना है, ये चौथा था बताया, और तीसरा आप सभी को करना है दोस्तों। तीसरा कमेंट में आंसर बताइएगा। तीसरा है 2 की घात 3 और गुणे 5। इसको सॉल्व करके आप सभी को बताना है। अब आते हैं पांचवें पर। इस पर पांचवें पर पांचवा है 0 गुणे 10 की घात 2, 0 गुणे 10 की घात 2। अगर किसी भी संख्या के साथ गुणा में 0 से होता है तो हमेशा 0 प्राप्त होता है, वो सारी चीजें 0 हो जाती है। चाहे तो इसको ऐसे ना करके सॉल्व कर लो, 0 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। 10 दहमा 100, तो 0 गुणे 100 और 100 जीरो हम्मा 0, 100 जीरो हम्मा 0। किसी भी संख्या का पहाड़ा अगर 0 बार करोगे या 0 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा दोस्तों। इस तरीके से इसका पांचवा कंप्लीट होता है। और इसमें बहुत सारे हैं जिसको मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूं। आप सभी करके दिखाओ, करके बताओ होमवर्क के रूप में, कमेंट में आंसर बताओ दोस्तों। ये पांचवा होगा। छठवा इसका आप सभी को जो है हल करना है और हल करके कमेंट में आंसर बताना है। छठवा है 5 की घात 2 गुणे 2 की घात 3, ठीक है ना। या 3 की घात 2 है, 3 की घात 3 है, ठीक है ना। यहाँ 2 नहीं है, 3 है। इस तरीके से इसका छठवां का सातवां देखो, सातवां भी आपको करके बताना है। सातवां है 2 की घात 4 और 3 की घात 4।
3 की घात 2 है, ठीक है ना। और 9वां देखो दोस्तों, 9वां क्या है, 9वां है इसका 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 10 की घात 4, 3 की घात 2 गुणे 10 की घात 4। तो इन सभी को हल करके इसका आंसर कंप्लीट बता रहा है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 7वां भी कह रहा है सरल कीजिए। 7वें का पहला देखते हैं। 7वां कह रहा है कि सरल कीजिए। क्या कह रहा है, सरल कीजिए, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो इस 7वें का पहला देखो, 7वें का पहला दे रहा है -4 की घात 3, ठीक है ना। तो -4 गुणे -4 गुणे -4, तो 4 का 16 चौको 64 हो जाएगा। लेकिन इस माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -64 ही आंसर है। इस तरीके से इसका दूसरा देखो दोस्तों, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है -3 गुणे -2 की घात 3, -3 गुणे -2 की घात 3, तो -3 है गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, क्योंकि माइनस में है। तो 1 2 3 4 माइनस, इसका मतलब टोटल किसमें आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 2 दूना 4 गुना 8 3 24, इसका आंसर क्या था, 24 आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो ये 7वें का मैंने 1 और 2 बताया। अभी आप सभी के लिए छोड़ते हैं कौन सा, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा आप सभी को लिख कर देते हैं। ये 7वें का तीसरा आपको लिख देते हैं और चौथा लिख देते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तीसरा है कि -3 की घात 2, -3 की घात 2 गुणे -5 की घात 2, ठीक है ना। और चौथा इसका है -2 की घात 3, -2 की घात 3 और गुणे -10 की घात 3, ठीक है ना। इन दोनों को सरल करके कमेंट में आपको आंसर बताना है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 8वां, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तो तुलना क्या करना है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। 2 संख्याएं दे रहा है, 8वें का पहला बता दे रहा हूं। 8वें का पहला देखो, 8 का पहला कह रहा है दोनों को तुलना करना है। तो 2.7 गुणे 10 की घात 12 है। और कामा अगली संख्या दे रहा है 1.5 गुणे 10 की घात 8, ठीक है ना। तो तुलना इन्हीं के सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाना है कौन बड़ी है कौन छोटी। तुलना का मतलब छोटा बड़ा ही दिखाना होगा। तो बिल्कुल अलग तो नहीं है। अब इसमें देखो 10 की घात 12 है, इसमें 10 की घात 8 है। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। करने के लिए आप इसको दशमलव हटा सकते हो, भाग मतलब कि ये घात छोटी बड़ी कर सकते हो। तो कोई चीज कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधा सीधा साफ दिख रहा है कि 10 की घात 12 है और 10 की घात 8 है। इसका मतलब ये बड़ा होगा। और ये दोनों लगभग 1.5 और 2.5 का अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर यहाँ तक से नहीं समझ में आता है तो इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 10 की घात 12 को अगर हम देखें तो यहाँ पर 2.7 की जगह हम क्या करते हैं 27 करते हैं और यहाँ 1 दशमलव का घटा दें तो यहाँ एक घट जाएगा नहीं घट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ अगर 15 कर दें तो यहाँ एक घात इसकी भी घट जाएगी, ठीक है ना। तो 27 गुणे 10 की घात 11 है और 15 गुणे 10 की घात 8 है। तो वैसे भी इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। तो सीधा सीधा साफ साफ दिखता है कि हमारी यही संख्या बड़ी होगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा हो दोस्तों। और नहीं समझ में आएगा तो और इसको तोड़ोगे फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं और तोड़ने का बात नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे इसको क्लोज करता हूँ। बाकी दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में आप सभी को।